तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में वापस आने की? अरे जाने दीजिए ना, सुबह का भूला अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सपना, जो हरकत इसने की है उसे सुबह का भूला नहीं कहते, उसे गुनाह कहते हैं, अपराध कहते हैं। छोटी मोटी गलतियों की माफी होती है, गुनाह अपराध इनकी सजा मिलती है। हाँ पापा, तो मेरे गुनाहों की सजा मुझे दीजिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं पापा। नहीं, तेरी सजा केवल यही है कि तू हम सब से दूर रहे, इस घर से दूर रहे। नहीं। समझ गई? इस घर की पवित्र देहरी को ठोकर मारकर गई थी ना, हम सब के मुंह पर थूक कर गई थी ना। हमसे तो तेरी जान को खतरा था। नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं? अरे वीडियो है मेरे पास, ये देख। नमस्ते, मेरा नाम मानसी है। मैं और अवधेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने भागकर एक मंदिर में शादी कर ली है। हम दोनों ने भागकर इसलिए शादी की क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग है और हमारे पेरेंट्स इसके खिलाफ। मेरे माँ बाप मुझे अवधेश से मिलने नहीं देते थे। मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे और मेरी मम्मी मुझे कमरे में बंद कर बहुत मारती थी। और मैं बस पुलिस प्रशासन से ये विनती करना चाहती हूँ कि हमें सुरक्षा दी जाए। हमें हमारे पेरेंट्स से बहुत बड़ा खतरा है, प्लीज। मेरे पापा से मुझे जान का खतरा है? मेरे पापा अवधेश से मिलने पर मुझे बेल्ट से मारते थे। अरे जिस बेटी को मैंने कभी फूल से भी नहीं मारा है, जिस बेटी को मैंने पूरी जिंदगी अपने सर पर बिठा कर रखा है, वो बेटी कह रही है कि मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते। पापा नहीं, पापा मैं ना अवधेश के प्यार में पागल हो गई थी पापा, अंधी हो गई थी पापा। मुझे कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था पापा। वो जो कह रहा था मैं बस उसकी बात माने जा रही थी। सच्ची पापा, हमें प्यार, तुम दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं बेटा। उसको दिखा तो केवल मेरा पैसा, ये घर, मेरी संपत्ति, रिटायरमेंट के बाद मुझे मिलने वाला फंड, पेंशन और तुम्हारा शरीर। और तुमको दिखा उस छिछोरे का हीरोगिरी वाला एटीट्यूड। बेटा, प्रेम तो मैंने और तुम्हारी माँ ने भी किया था एक दूसरे से, लेकिन हमने कभी अपने माँ बाप पर लांछन नहीं लगाया। हम कभी घर से भागे नहीं, बल्कि मैं इनके पापा के सामने गया, उनसे मिला, उनको बताया कि इन प्रेजेंट मैं क्या करता हूं और फ्यूचर की मेरी प्लानिंग क्या है, कैसे मैं उनकी बेटी को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता हूं। सब कुछ मान गए वो। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने उनको मनाया, उनको भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने हमारी शादी करवा दी। तुम्हारा ये अवधेश, ये आया मुझसे मिलने? बोलो, आया क्या? क्यों नहीं आया? मैं बताता हूं क्यों नहीं आया। क्या है उसका वर्तमान, क्या है बताओ? एक मोटर गैरेज में काम करने वाले का भला वर्तमान हो भी क्या सकता है? मोटर गैरेज में काम करना बुरा नहीं है, अगर आप उस जगह पर भी ईमानदारी से काम करते हैं तो वो भी काम है। लेकिन वो दूसरे की मोटरसाइकिल से रात दिन घूमना, यह है उसका वर्तमान, और भविष्य तो उसका कुछ है ही नहीं। एक लड़की के अपहरण केस में और दो मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं उसके नाम थाने में, पता है तुमको? हाँ पापा, पता है। पता है? हाँ पापा, 2 दिन पहले ही पता चला है। उस लड़की ने मेरा नंबर कहीं से निकाल लिया और मुझे सब सच बता दिया।
और मैंने अवधेश को जब प्रेशर देके पूछा तो उसने भी एक्सेप्ट किया। पर आपको कैसे पता पापा? उसी लड़की ने मुझे भी फोन किया था, उसने भी मुझे सारी सच्चाई बताई। मैं थाने गया, पूरी जांच पड़ताल की, तब जाकर उसकी सच्चाई सामने आई। तब भी पापा आपने मुझे वापस आने की कोशिश नहीं की पापा। कैसे करता, मुझसे तो तुझे जान का खतरा था ना। अगर उस समय मैं तुमको सच्चाई बताता भी तो तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करती। बेटा, लोग कहते हैं ना कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो लोग प्यार में होते हैं ना, तो सच ये है कि वो अंधे हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये दुनिया उनको देख नहीं रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया उनको देख रही है, लेकिन वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही हालत तुम्हारी थी। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं वापस आना चाहती हूँ। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। मैं वापस आके अपनी गलतियों की सजा भुगतना चाहती हूँ। मम्मी प्लीज, पापा मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अगर आज मैंने तुमको माफ कर दिया तो मैं उन हजारों पिताओं को क्या जवाब दूंगा जो अपना खून पसीना लगाकर अपनी बेटी को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और एक दिन यही बेटी उनके मुंह पर कालिक पोत कर, उनके मुंह पर थूक कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है, और वो दोनों बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। क्या जवाब दूंगा मैं उनको? मैं ये फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप लोग हमको बताएं, ऐसी लड़कियों को माफ कर देना चाहिए कि नहीं? बताइए जरूर।